नमस्कार, मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा। कुछ बातें हैं जो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से मतलब कुछ दिल की बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम भारत के संविधान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पण करते हैं। यह है भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि किताबें अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं तो आपकी डिग्री वैल्यूलेस है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, पर कुछ लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते। वो लोग अपने शहर, अपने राज्य या पड़ोसी राज्य के अलावा कुछ जानते ही नहीं या शायद जानना नहीं चाहते। अगर उन जगहों पर जा नहीं सकते तो किताबें खोल लीजिए या गूगल कर लीजिए, पूरा भारत देश दिख जाएगा। भारत में कौन कौन सी जगह हैं, कितनी सुंदर हैं और कैसी हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़के ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को एज अ रेसिस्ट ट्रीट किया था, उनको चाइनीज़ कहा था। तो ये बातें एक्चुअली मुझे बहुत हर्ट कर गई, क्योंकि मैं अरुणाचल में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ और मैं खुद सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता हूँ। पर मैं जानता हूँ यहाँ की हकीकत, मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों को कि मतलब जो वेलकमिंग कल्चर यहाँ पर है वो शायद मैंने आज तक देश में कहीं देखा नहीं। मैं कई जगहों पे घूमा, कई जगहों में रहा, अलग अलग जगहों पर यहाँ हर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल आपको इतने अच्छे से ट्रीट करेगा, इतना वेलकमिंग ट्रीट करेगा कि आप कभी फील नहीं कर पाएंगे कि आप अपने देश में नहीं हैं। अब अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो वो देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, ये लोग दिखते थोड़े ज़्यादा क्यूट हैं, पर इसमें इनकी क्या गलती। प्रकृति के सबसे सुंदर हिस्से में जो रहते हैं भाई, भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हिमालय का सबसे पूर्वी भाग, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा सुप्रसिद्ध लोकतक लेक, बैम्बू फॉरेस्ट से घिरा हुआ और सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाले राज्य 7 सिस्टर्स में आपका लोग हमेशा स्वागत करेंगे। यहाँ की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, तो हम मोस्टली बात करेंगे, क्योंकि लोगों को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों को रेसिस्ट कर रहे हैं तो ये आई थिंक बहुत गलत है। क्योंकि पहले हमको उनकी जगहों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम बात करें ताबा चाके की या मुगुन चुगली की, तो ये लोग बहुत आगे हैं। ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं। आप उनकी बात करें कि आप किसी जगह को अपना दिल दे बैठते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ। मतलब उस दिन से मुझे ये जगह इतनी पसंद आ गई कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब मतलब कहीं भी बिना फिक्र किए मैं चला जाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि गर्ल सेफ्टी को ले करके ये जगह बहुत ही सेफ़ है, और एक्चुअली ऐसा है। क्योंकि जो कल्चर यहाँ पे है, हो सकता है कि आपके लिए मॉडर्न कल्चर हो, बट वो कल्चर एक्चुअली बहुत अच्छा कल्चर, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो गर्ल सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है तो। और नॉट ओनली गर्ल सेफ्टी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लोग यहाँ पे बहुत काम, बहुत काइंड, और
मतलब आप लोगों से बात करेंगे यहाँ यहाँ पे, तो मतलब आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे कि मतलब कोई भी ऐसा आपके साथ मतलब बहुत ताव में बात नहीं करेगा या फिर आपको बहुत हर्ट नहीं करेगा। मतलब आप अगर कोई चीज़ पूछेंगे या किसी से कोई हेल्प मांगेंगे तो जेन्युइनली वो आपकी हेल्प करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको मना कर देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्चुअली मतलब मुझे तो बाई हार्ट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अब यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से जानता हूँ। 3 सालों से अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे मतलब अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में मैं रहा हूँ, घूमा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है मैंने। और अगर आप मतलब एक कम्युनिटी लेवल की बात करें कि कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग हो सकती है, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे देखी है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, दारलोंग दारलोंग गांव है। तो ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत बड़े हंटर होते हैं। मतलब वो जा कर के जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, किसी को कोई भी जानवर को मार देते हैं। बट उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं, शायद अच्छे एग्जाम्पल्स किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हमें आदत है सुपरहिट फिल्म देखने की, फ्लॉप फिल्में हम देखते ही नहीं हैं। तो आई थिंक कुछ सुपरहिट फिल्म है जो शायद अभी तक दिखाई नहीं गई हैं। तो ये एक गांव है दारलोंग विलेज। तो इस दारलोंग विलेज में हॉर्नबिल हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है कि यहाँ यहाँ पे एक्चुअली कल्चरली है इनका एंसेस्टर से कि इनकी एक हेड गियर होती है, एक कैप होती है, टोपी, जिसमें वो हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल की बीक जो है, यानी चोंच जो है उसकी, उसको अपने उस हेड पे लगाते हैं ये। बट एक टाइम था जब ये हंटिंग बहुत हुआ करती थी, लोग ऐसा लगाते थे अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, स्पेशली मेंस। तो धीरे धीरे जब ये हॉर्नबिल्स बहुत ज़्यादा, इनकी पॉपुलेशन कम होती गई, तो जब गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लेना चाहा तो लोगों ने, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। क्योंकि जब लोगों को बताया गया कि नहीं भाई, ये आपके लिए कल्चरली ही नहीं बट आपके लिए ये हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो हॉर्नबिल्स है जिनको आप मार रहे हैं, ये हॉर्नबिल्स आपको सिर्फ आपको मतलब कंजर्वेशन नहीं, आपको ये इकोनॉमी भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब इनसे आप बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर लोगों को समझाया गया, लोग समझे, और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी ने उस हॉर्नबिल, जहाँ पे वो आते थे हॉर्नबिल बर्ड, उस जगह को उन्होंने कंजर्व करना या प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। और उसके प्रोटेक्शन के बाद धीरे धीरे आज अगर आप उस विलेज में जाएंगे तो उस विलेज में आप कभी भी जाएं, आपको पूरे अरुणाचल में कहीं हॉर्नबिल दिखे चाहे ना दिखे, पर उस विलेज में आपको 12 महीने आपको वो हॉर्नबिल देखने को मिलेंगे। और ये हॉर्नबिल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हॉर्नबिल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाए जाते हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल देना मैंने इसलिए सही समझा क्योंकि इस एग्जाम्पल की बदौलत शायद आपको समझ में आए कि लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ मेनलैंड इंडिया में ही इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और हर चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये लोग थोड़े से अलग दिखते हैं, तो ये लोग अलग नहीं हैं, ये लोग आपसे बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब इनके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ये बहुत क्यूट हैं। और क्यूट हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि ये देश के सबसे सुंदर हिस्से में रहते हैं। हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय श्रृंखला, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला की एक जगह पर ये रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।